एक झील के पास रहता था एक कछुआ और दो हंस। तीनों अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को कहानियाँ सुनाकर समय बिताया करते थे। कई साल बीत गए और फिर एक बार उस जमीन पर अनावृष्टि छा गई। झील लगभग सूख गया। पानी के बिना हम कैसे रहेंगे? चिंता मत करो दोस्त, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। कोई रास्ता है ही नहीं कछुआ। अगर हम दोनों यहाँ से उड़ भी जाएं, तो तुम पीछे रह जाओगे क्योंकि तुम धीरे चलते हो ना, और हम तुम्हें कभी अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अरे हाँ, मेरे पास एक अद्भुत योजना है। पहले तुम दोनों जाओ और कोई और झील को ढूंढो, फिर एक लंबी सी छड़ी लेकर वापस आना। छड़ी के बीच को मैं पकड़ूंगा और तुम दोनों कोनों को पकड़ के मुझे वहाँ तक उड़ा ले जा सकते हो। नए स्थान पर जाने के लिए अब यही रास्ता है। वाह, ये तो कमाल की योजना है। ये काम हो जाएगा, पर जब हम उड़ रहे हैं तब अपना मुंह नहीं खोलना, नहीं तो तुम सीधा नीचे गिर जाओगे। ऐसा कहकर दोनों हंस वहाँ से उड़ गए नए पानी वाले झील की खोज में। इसी दौरान कछुआ गर्व से फूट रहा था। उसने कमाल की योजना बनाई थी और अपने आप को आसमान में उड़ते हुए कल्पना कर रहा था। कुछ देर बाद हंस लंबी सी छड़ी लेकर वापस आ गए। ठीक है कछुआ, ये रही तुम्हारी छड़ी, अब पकड़ लो इसको। ठीक है, सब तैयार, चलो चलें। कछुआ जल्दी जल्दी आया और अपनी जगह पर तैयार हो गया। जल्द हंसों ने अपने पंख फड़फड़ाए और तीनों आसमान की ओर सवार हो गए। तीनों बादलों के बीचों बीच उड़ रहे थे और कछुआ की योजना एकदम सही काम आई। मुझे विश्वास हो ही नहीं रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ। मैं कितना बुद्धिमान हूँ। वो गांव देख लो उधर, हमें उसे पार करके जाना है। जब वे गांव को पार कर रहे थे, सब लोग आसमान की ओर देखने लगे। दो हंस और एक कछुआ को उड़ते हुए देखना काफी अद्भुत दृष्टि थी। हे, उन परिंदों को देखो, कुछ ले जा रहे हैं। कछुआ जैसा लग रहा है। सबकी वाहवाहियां सुनकर कछुआ और भी ज्यादा अखड़ने लगा, पर लोगों को पता नहीं था कि ये योजना उसी की थी और ये बात कछुए को सताने लगी। कितने होशियार परिंदे हैं, लगता है दोनों कहीं और जा रहे हैं और साथ में अपने दोस्त को भी ले जा रहे हैं। हाँ, पता नहीं ये योजना किसने बनाई, वो जीव कमाल का है। सबकी प्रशंसा सुनकर कछुआ को अब रहा नहीं गया। अपना बड़ा सा मुंह खोला और जोर से चिल्लाया, मैंने बनाई। कछुआ भूल गया था कि उसे अपना मुंह बंद रखना था और मुंह खोलते ही वह सीधा नीचे गिर गया। दोनों हंस दुखी थे कि उन्होंने अपने दोस्त को उसकी घमंडी के कारण खो दिया, पर अब वे कुछ नहीं कर पाए और अपने रास्ते ही उड़ चले। कभी-कभी चुप रहना ही उचित है।